नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आपने कभी एक ऐसा स्थान देखा है जहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं? यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे आध्यात्मिक आयोजन। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हजारों साल पुरानी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 स्थान पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेले का उल्लेख महाभारत, पुराणों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कुंभ का अर्थ है कलश, जो अमृत से जुड़ा हुआ है। देवताओं ने असुरों को छल से हराकर अमृत प्राप्त किया और गरुड़ इसे लेके भाग गए थे। जहां जहां अमृत गिरा, वहां कुंभ के मेले की परंपरा शुरू हो गई। अब हम आप लोगों को बताते हैं अलग अलग कुंभ के मेले और उनका चक्र। हरिद्वार कुंभ गंगा नदी के तट पर हर 12 साल में लगता है। प्रयागराज कुंभ इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर 12 साल में लगता है। तीसरा है उज्जैन कुंभ, शिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में लगता है। और चौथा है नासिक कुंभ, गोदावरी नदी के किनारे हर 12 साल में लगता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ और हर 144 साल में महाकुंभ होता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2019 में प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। कुंभ मेले में नागा साधु आकर्षण के केंद्र होते हैं। वे हिमालय में कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं और केवल कुंभ के मेले के दौरान बाहर आते हैं। इस दौरान अपने अनुयायी को दर्शन देते हैं। कुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण घटना शाही स्नान होती है। इसमें नागा साधु, महामंडलेश्वर संत और लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी में एक साथ डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस स्नान से पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कुंभ मेले में धार्मिक अनुसंधान, प्रवचन, भजन, कीर्तन और यज्ञ होते हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु, वैज्ञानिक, योगी और शोधकर्ता आते हैं। कुंभ मेला अध्यात्म, योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति को समझने का एक मंच भी है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि कुछ सिद्ध महात्मा केवल कुंभ के मेले में प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों को दिव्य दर्शन होते हैं, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि वे असली थे या फिर एक कल्पना। कुंभ के मेले में कुछ साधु इतने गुप्त रूप से रहते हैं कि उन्हें हम आम लोग देख भी नहीं पाते। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले कई साधु सैकड़ों सालों से जीवित है और गुप्त योग साधना कर रहे हैं। कुछ संत और महात्मा कुंभ के मेले के दौरान भविष्यवाणी करते हैं, जिनमें से कई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि सरस्वती नदी कहाँ है, लेकिन कुंभ के मेले में जाने से पहले होटल बुकिंग और ट्रेन टिकट पहले से करवा लें। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। हेल्थ चेकअप करवाते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतें। कुंभ के मेले में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती है। आप प्रयागराज में आसानी से रेल से, सड़क और हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। कुंभ के दौरान विशेष ट्रेन और बस सेवाएं भी चलाई जाती है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि कुंभ के मेले में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगम में स्नान करें, वहाँ के धार्मिक अनुसंधानों में भाग लें, संतों और महात्माओं से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, भीड़ में सावधानी रखें और अजनबियों से सतर्क रहें। फोटोग्राफी करते समय संतों की अनुमति लेनी चाहिए। प्रयागराज का कुंभ का मेला इतना विशाल होता है कि इसे मानवता का महासंगम कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसमें करोड़ों लोग एक साथ शामिल होते हैं। यहाँ नागा साधुओं के अखाड़े, कथा प्रवचन और विशाल भंडारे श्रद्धालुओं के लिए किए जाते हैं। 2013 में कुंभ के मेले में एक भक्तों को एक दिव्य संत मिले थे, जिन्होंने उनसे कुछ रहस्यमयी बातें कही थी। जब वह स्नान करके लौटे तो उन्हें देखा कि संत वहां अचानक गायब हो गए थे। क्या यह एक सिद्धि योगी थे या फिर कुंभ का कोई अनजाना रहस्य था? क्या कभी आपने कुंभ के मेले में कुछ अद्भुत महसूस किया है?
कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आत्मशुद्धि की यात्रा है। क्या कभी आपने कुंभ के मेले में कुछ अद्भुत महसूस किया है? अगर आप लोगों ने ये सब कुछ महसूस किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।